और ट्रम्प भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया यार हमारी इंडिया में सबने वी फॉर विनोवेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया पर घंटी नहीं दबाई। सच में? अरे सच में, मैंने फिर सबको बोला भैया घंटी दबाओ तभी तो वीडियो दिखेगा, नहीं तो कहाँ से दिखेगा। सही बोले आप। जहां एक तरफ इस कोरोना महामारी में बड़े से बड़ा उद्योगपति अपने नुकसान का हिसाब लगाने बैठ गया है, तो वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है जो लगातार अपनी कमाई में इजाफा करता बंद नहीं हो रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ प्रेस्टन वेजोस की, जो कि जून 2020 के हिसाब से 159 अरब डॉलर के मालिक हैं। तो क्या आप अभी तक इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं? तो बता दें कि यह अमेज़न के फाउंडर, सीईओ, प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2018 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर बने हुए हैं। और ख़ास बात तो यह है कि यह 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन ये इतना पैसा कहाँ खर्च करते होंगे, कैसे इन्वेस्ट करते होंगे? तो दोस्तों, मैं हूँ अजय सोलंकी और आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या शौक रखता है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करता है, कैसे खर्च करता है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, जेफ बेजोस हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत साथ दिया और जेफ ने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले जेफ ने नौकरी छोड़कर 1993 में ऑनलाइन बुक्स स्टोर खोलने का प्लान बनाया और इसको उन्होंने सिर्फ 3 कंप्यूटर के साथ स्टार्ट किया था। और ऑनलाइन बुक्स को बेचने का सॉफ्टवेयर भी खुद जेफ बेजोस ने बनाया था। और इन सब चीज़ों के लिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें $3 लाख दिए थे। सबसे पहले अमेज़न में सिर्फ बुक्स स्टोर ही हुआ करता था, फिर इसमें धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती गईं। वैसे तो जेफ बेजोस की सैलरी $81,840 है, लेकिन उनके नेटवर्थ का ज़्यादातर हिस्सा अमेज़न के शेयर से आता है। और आपको बता दें कि जेफ हर एक सेकंड में $2,489 कमाते हैं। मतलब कि जितनी देर में आपने ये वीडियो अभी तक देखा होगा, उतनी देर में जेफ बेजोस ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए आराम से कमा लिए होंगे। जेफ बेजोस की संपत्ति इतनी है कि उनके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करना एक औसत अमेरिकी की 70 रुपए खर्च करने के बराबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10,000 ईयर क्लॉक के बारे में। जेफ के लिए हर पल कीमती है। यही वजह है कि वो एक्सस के पहाड़ के अंदर 150 मीटर लंबी विशाल घड़ी का निर्माण करा रहे हैं, जो कि 10,000 साल तक चलेगी। इसमें उन्होंने $42 मिलियन यानी कि 293 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 10,000 ईयर क्लॉक कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक सचमुच ऐसी घड़ी है जो 10,000 साल तक काम करेगी। घड़ी में एक चाइन जनरेटर लगाने की प्लानिंग हुई है, जो कि हर दिन एक नया चाइन साउंड पैदा करेगी। दुनिया का सबसे महंगा तलाक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी के बीच 2019 में दुनिया का सबसे महंगा तलाक हुआ था। इस तलाक में मैकेंजी को 38.3 अरब डॉलर यानी कि 2.62 लाख करोड़ रुपए देने पड़े थे। इस समझौते के अनुसार मैकेंजी को Amazon.com में 4% की हिस्सेदारी के रूप में 1.97 करोड़ शेयर किए गए, जिसकी बदौलत मैकेंजी इस संपत्ति के साथ दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला और 22वीं सबसे अमीर शख्सियत बन गईं। इतना बंटवारा होने के बाद भी जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब बात आती है उनके घर की। जेफ बेजोस का वाशिंगटन में एक घर है,
जो पहले कभी टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था। उन्होंने 2016 में इसे 23 मिलियन यानी कि 160 करोड़ रुपए में खरीदा था। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके पड़ोसी हैं। जेफ बेजोस ने मदीना में एक लेक हाउस खरीदा जिसकी कीमत 166 करोड़ है। बेवर्ली हिल्स में भी 23 एकड़ के कैंपस में एक और घर जेफ बेजोस ने खरीदा जिसकी कीमत 166 करोड़ है। और अभी हाल ही में बेवर्ली हिल्स में उन्होंने वार्नर स्ट्रीट एस्टेट को खरीदा जो कि उन्होंने अरबपति डेविड कैफेंस से 165 मिलियन डॉलर में यह प्रॉपर्टी खरीदी और यह लॉस एंजलिस में सबसे महंगा बेचे जाने वाला घर है। 9 एकड़ के इस घर में गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट, 9 गोल्फ कोर्स समेत अन्य चीज़ें हैं। टेक्सास में भी बेजोस के पास 30,000 एकड़ में एक फार्म हाउस है। अब बात करते हैं उनकी प्राइवेट जेट और कार के बारे में। उनके पास 425 करोड़ रुपए की कीमत के 2 गल्फ स्ट्रीम G650ER हैं जिसे उन्होंने 2015 में खरीदा था। उनकी 2 कारों के बारे में बात करते हैं तो उसमें से एक है 2013 मॉडल होंडा एकॉर्ड और दूसरी है शेवरोलेट ब्लेजर। जेफ बेजोस ने एक नहीं, 2 नहीं, ना जाने कितने अनगिनत बिजनेस में हाथ आजमाया है और आज यह 15 कंपनी के मालिक हैं। 141 साल पुराना द वॉशिंगटन पोस्ट भी जेफ बेजोस का है। इसे 2013 में 250 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था। जेफ बेजोस ने 1998 में गूगल में भी इन्वेस्ट किया था जिसमें उन्होंने $2.5 लाख को इन्वेस्ट किया था और उस इन्वेस्टमेंट में जेफ बेजोस गूगल स्टॉक के 3.3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए थे और 2017 में यह $93 बिलियन के बराबर थे। IMDb यानी कि इंटरनेट मूवी डेटाबेस, इससे आप मूवी के रिव्यू जानते हैं। यह वेबसाइट भी इन्हीं की है। यह अमेज़ॉन के अंडर ही आती है। यह 1998 में $55 मिलियन में खरीदी गई थी। ऑडिबल ऐप का उपयोग भी कई लोग करते हैं। अमेज़ॉन ने 2018 में 300 मिलियन में इसे खरीदा था। भारत में इस ऐप को एंड्रॉयड यूज़र्स को ऑडिबल सुनो नाम से दिसंबर 2014 में बिल्कुल फ्री शुरू किया गया था। 1999 में उन्होंने एलेक्सा को भी $250 मिलियन में खरीदा था। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नाम की एक रॉकेट कंपनी के भी मालिक हैं जो कि स्पेस ट्रेवल को संभव बनाने का प्रयास कर रही है। इसके थ्रू वह 2024 तक इंसानों को चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को भी उन्होंने 2014 में $970 मिलियन में खरीद लिया था। फुटवेयर कंपनी ज़ेपोस को भी $1.2 बिलियन में खरीदा। वॉल फूड को 13.7 बिलियन जैसी बड़ी रकम देकर जेफ इसके भी मालिक बन गए। अमेज़ॉन ने किया रोबोटिक्स को 2017 में $775 मिलियन में खरीद लिया। खरीदने के बाद इसका नाम अमेज़ॉन रोबोटिक्स रख दिया था। अब बात करते हैं जेफ बेजोस के हॉलीडेज़ के बारे में। तो तलाक के बाद इनका टेलीविज़न होस्ट लॉरेन सांचेज के साथ जुड़ाव हो गया। इन्होंने लॉरेन के साथ भारत का दौरा भी किया था और जहां वे ताजमहल देखने के साथ साथ कई जगह और भी घूमने निकले थे। पिछले साल यह विंबलडन टेनिस के मेंस सिंगल के फाइनल को देखने लॉरेन सांचेज के साथ पहुंचे थे। अब बात करते हैं इनके डोनेशन की। चैरिटी में बेजोस का हाथ थोड़ा सा पीछे है, हालांकि इतना पीछे भी नहीं है। एक कैंसर इंस्टीट्यूट को हाल ही में इन्होंने 228 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। 2015 में फैमिली फाउंडेशन को 351 करोड़ रुपए की डोनेशन दी थी। हालांकि अभी भी जेफ का नाम अरबपति दानवीरों की लिस्ट में नहीं आता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। जेफ बेजोस सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी फैमिली और खुद की सिक्योरिटी का भी खासा ख्याल रखते हैं।
और इसके लिए वे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए वेजोस की सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं। इस लिस्ट में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग सबसे आगे हैं। वह 68 करोड़ रुपए सालाना सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊँगा, तब तक आप बने रहिए V4 विनोवेटिव के साथ।